दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन अप्रूव हो जाएगा। देखो, अगर आपका सिविल स्कोर कम होगा या ज्यादा होगा उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होगा तो ये तीनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या तरीका है और इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का चार्ज कितना लगता है, सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देन आपको लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस ऐप की रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.9 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस ऐप के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करो। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों गाइज, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो देखो, यदि अगर आप सैलरीड पर्सन होगे और अगर आपका एज 20 साल होगा और अगर आप पर महीने अर्निंग करते होगे तो आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए या तो आधार कार्ड या तो पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई होगा तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक होना चाहिए और यहां पे आपको सैलरी पर्सन होगे तो सैलरी स्लिप होगा। देखो, इस ऐप से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, जिनका सिविल स्कोर कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा, यानी कि 5,000 से लेकर के ये ऐप आपको 2 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 0% से लेकर के मैक्सिमम आपका 36% तक ही आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और रीपेमेंट करने का समय की अगर मैं बात करूं तो यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां पे आपको 62 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय भी मिलता है और 100% डिजिटल प्रोसेस है। कोई भी इस ऐप में आपको रीपेमेंट का चार्ज नहीं देना, तो यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और रीपेमेंट का प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता दूं, देखो, अगर आपका लोन अप्रूव होता है, लाइक अगर आपका 600 से ज्यादा सिविल स्कोर है, जिनका 600 से कम है उनका भी एग्जांपल बताऊंगा, जिनका 600 से ज्यादा सिविल स्कोर है, मान लो एग्जांपल अगर आपका 20,000 का लोन अप्रूव होता है, जिसमें आपका टेन्योर रीपेमेंट करने का समय 3 महीने के लिए मिलता है, आपका पर एनम के हिसाब से 36% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है और प्रोसेसिंग फी जीएसटी आपका इंक्लूड करके 708 रुपया, तो आपके अपने बैंक अकाउंट में आपका प्रोसेसिंग फी माइनस करके 19,292 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि अगर आप 20,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी विथ जीएसटी के साथ टोटल रीपेमेंट करना पड़ता है मात्र 21,800 रुपया। लेकिन अगर जिनका सिविल स्कोर कम है, 600 से कम है, तो मान लो अगर आपका 5,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय सेम आपका 3 महीने के लिए मिलता है, तो इसमें आपको दोस्तों कांग्रेचुलेशन, 1 भी रुपया इंटरेस्ट रेट देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई प्रोसेसिंग फी, ना ही कोई इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर आप 5,000 का लोन लेते हो तो आपको 5,000 ही आपको टोटल रीपेमेंट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी आपको इशू नहीं है और पर मंथ 1,667 रुपया ही आपको रीपेमेंट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुआ। तो सबसे पहले इस ऐप का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इंस्टॉल करके आपको ओपन कर लेना। दोस्तों, जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पे देख सकते हो आपसे ये ऐप्स परमिशन मांगता है। परमिशन में आपका लोकेशन का, एसएमएस का और भी आपको नीचे में स्क्रॉल करोगे तो आपसे कैमरा का, फोन स्टोरेज का और फोन रिलेटेड परमिशन मांगता है। तो देखो, सारे परमिशन को आपको अलाउ करना होता है, क्योंकि देखो ये ऐप एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर है, तो बिना कोई प्रॉब्लम के आप यहां पे परमिशन दे सकते हो। तो परमिशन देने के लिए आप
आपको लास्ट तक स्क्रॉल करना है और इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे में देख सकते हो आई अग्री का ऑप्शन, आपको यहाँ पे आई अग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चाहो तो पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो अगर आप लोन लेना चाहते हो तो लोन फॉर योर पर्पस, आपका इंस्टेंट लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर किया जाता है बिना कोई दिक्कत के, कोई भी इशू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है एजुकेशन लोन लेना चाहते हो वो भी मिलेगा, अगेन से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। शॉपिंग लोन लेना चाहते हो वो भी मिलेगा, अगेन से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। ट्रेवल लोन लेना चाहते हो तो वो भी मिलेगा, यानी कि आपको सारे टाइप के आपका लोन मिलते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें आपका देख सकते हो इंस्टेंट लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और यहाँ पे फुल्ली ऑटोमेटेड, यहाँ पे पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कि कोई भी पेपर वर्क कराया नहीं जाता है और 100% ट्रांसपेरेंट है तो कोई इशू नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके से तो लॉगिन कर सकते हो, या ईमेल से या यहाँ तो गूगल से कर सकते हो। तो देखो आपको गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपके फोन में जितने भी ईमेल आईडी होंगे सारे ओपन हो जाते हैं। तो किसी एक ईमेल आईडी को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गूगल विथ यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जीपीएस को ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो जीपीएस को ऑन करने के लिए लोकेशन ऑन करना पड़ता है। सेटिंग में ये ऑटोमेटिक लेकर के चला जाएगा, आपको सेटिंग को लोकेशन ऑन करके अगेन से गूगल लॉगिन विथ पर क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ समय तक वेट करना है और आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी से लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लिया हूँ। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करोगे उसके बाद कुछ सेकंड तक का वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका नाम होगा ईमेल आईडी में आपका नाम आ जाएगा हाय रितेश मौर्य। उसके बाद यहाँ पे अब आपको लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके लिए 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करना है और वही वाला मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि आपके अपने आधार कार्ड में ये मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ताकि आपके अपने ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा, आपके अपने मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। अपनी मोबाइल नंबर फिल कर लोगे उसके बाद ये दोनों बॉक्स है, इस बॉक्स पर आपको टिक करके सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखो अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पढ़ना चाहते हो तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहां पे आपको डबल टिक करके नीचे में सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा परमिशन के लिए आपको अलाउ करना है, कुछ समय तक वेट करना है। और यहां पे अगर आपका नंबर कोई दिक्कत है तो आपको कोई इशू नहीं है, ओके वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है और जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे अब आपको कुछ समय तक वेट कर लेना। ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है अब आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले देखो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। तो ये सब सारा डिटेल्स है। तो देखो जो उनके पैन कार्ड पे फुल नेम है तो पैन कार्ड के हिसाब से उनका फुल नेम फिल करना है और आप अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होगे तो ये आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हुआ रहेगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी फिल करना होता है जिससे आप अपना गूगल से लॉगिन किए थे, वही सेम ईमेल आईडी फिल करना है ताकि अगर आपका लोन से रिलेटेड कोई भी बात हो तो आपके अपने ईमेल पे मेल को किया जा सके। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद करेंट एड्रेस का आपको डिटेल्स फिल करना है जिसमें आपका पिन कोड फिल करना होता है, स्टेट फिल करना है, सिटी फिल करना है और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करना है। तो चलिए मैं अपने ये सब सारे डिटेल्स फिल करके रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही इन सब सारे डिटेल्स को सबमिट करते हो उसके बाद 24 घंटे तक वेट करना है। उसके बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे मेल आएगा या ईमेल पे मेल आएगा और मैसेज आएगा आपका लोन अप्रूव हो गया और बैंक अकाउंट ऐड करोगे, पैन कार्ड से वेरीफाई करना है और बस बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ऐप की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन, जिसको पॉकेट बोल सकते हैं, सैलरी लोन बोल सकते हो और ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। तो 100% सेफ एंड सिक्योर ऐप है। यहां से लोन के लिए अप्लाई करोगे गारंटी लोन अप्रूव होगा, लेकिन बाय द वे कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या तरीका है, ऐप का भी लिंक दे दिया हूं और वीडियो का भी लिंक दे दिया हूं। वीडियो को देखो और आप लोन के लिए
अप्लाई करोगे तो गारंटी है कि आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, के लिए बाय बाय, टेक केयर।